दोस्तों, मैं हूँ रोहिताश कुमार विक्की और आज मैं बात करने वाला हूँ मनुष्य के अस्तित्व के 4 तलों के बारे में। 4 एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन। तो वो 4 तल कौन से हैं और उनकी क्या ज़रूरतें हैं, इनके बारे में बात करने वाला हूँ। इस बात को अगर समझ लेते हैं हम, तो इसके बाद से फिर हमारी मोटिवेशन की जर्नी हमारी शुरू होती है। हमने दोस्तों ये निश्चय किया है कि हम हर संडे को एक मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो इसी श्रृंखला में मैं एक बेस बना रहा हूँ और मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज से, ताकि निकट भविष्य में मोटिवेशन वीडियो दी जा सके। तो दोस्तों, मानव अस्तित्व के 4 तल हैं। पहला तल है शरीर यानी बॉडी। मनुष्य का जो शरीर है उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं जैसे पर्याप्त भोजन, पर्याप्त नींद और पर्याप्त व्यायाम। ये मनुष्य के शरीर की आवश्यकताएं हैं। अगर मनुष्य को संतुलित भोजन न मिले, वो पर्याप्त व्यायाम न करे या पर्याप्त नींद न ले, तो वो शरीर जो है बिगड़ने की शुरुआत हो जाएगी उसका, वो शरीर रोगी हो जाएगा। तो शरीर की ज़रूरत क्या है? शरीर की ज़रूरत है संतुलित आहार, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, 6 से 8 घंटे की नींद और कुछ न कुछ शारीरिक व्यायाम करना, कुछ शारीरिक श्रम करना। तो दोस्तों, ये शरीर की आवश्यकताएं, इसके अभाव में शरीर हमारा जो है बीमार हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा और शरीर में विकार पैदा हो जाएंगे। लेकिन पहले तल पे ही अगर हम बात करते हैं तो पहले तल पे ही कई खामियां देखने को मिलती हैं। जैसे भोजन की बात आती है तो भोजन हमें चबा के खाना चाहिए, लेकिन हम भोजन को चबा के न खा के उसको, दरअसल भोजन को निगलते जाते हैं और जो दांतों का काम है उसको हम अपनी आंतों से लेते हैं। इसी तरह से हम बिना भूख के खाना खा लेते हैं। इसी प्रकार हम कहीं हड़बड़ी में आते हैं तो आते ही तत्काल पानी पी लेते हैं। कुछ लोग तो गट करके पानी पी जाते हैं बोतल वगैरह से। तो भाई, आप कहीं से चल के आए तो थोड़ा सांस ले लीजिए, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, उसके बाद पानी ले लीजिए, उसके बाद खाना ले लीजिए। खाना खाने से पहले प्यास लग रही है तो थोड़ा सा पानी पी लें। ओके, जब ज़्यादा पानी पी लेंगे तो शरीर की गर्मी ख़त्म हो जाएगी, उसका असर पाचन क्रिया पे पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और शरीर को व्यायाम करना, व्यायाम की खुराक देना भी बहुत ज़रूरी है। अब इन 3 कामों में से 3 काम, पहला जो काम है खाना खाना, दूसरा काम पर्याप्त नींद लेना और तीसरा काम पर्याप्त व्यायाम करना। इनमें पहले 2 कामों को तो हम करते रहते हैं, खाते भी हम खूब रहते हैं और हम नींद भी खूब ले लेते हैं, लेकिन शारीरिक श्रम की बात आती है तो उससे बचते हैं। ये चीज़ घातक है और ये आगे चल के बीमारियों में भी तब्दील कर देती है, शरीर को बीमार कर देती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे तल की। दूसरा तल है हार्ट का तल। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो दिन रात 24 घंटे बिना थके काम करता रहता है। और जो हमारे जो हार्ट की जो ज़रूरत है, हार्ट ये चाहता है कि कोई उसे प्यार करे और किसी को वो प्यार करे। ये हार्ट की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता, हार्ट की आवश्यकता है। दरअसल जो प्रेम के अभाव में जितनी बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा होती हैं, जितनी बार मानसिक समस्याएं पैदा होती हैं, वो सब प्रेम के अभाव में पैदा होती हैं। तो हृदय की जो आवश्यकता है वो प्रेम है। हृदय की आवश्यकता प्रेम है। वो चाहता है किसी को वो प्यार करे, किसी को कोई उसे प्यार करे, किसी को वो प्यार करे। और अब्राहम मैस्लो एक मनोवैज्ञानिक हुआ, उसने जो मनुष्य की ज़रूरतें बताई थी, तो मनुष्य की ज़रूरत में प्रेम की आवश्यकता, लव नीड भी उसने बताया था। शरीर की जितनी बार आवश्यकता है उनको फिजिकल नीड्स का उसने नाम दिया। तीसरा जो हमारा तल है, हमारे अस्तित्व का, हमारे एग्जिस्टेंस का तीसरा जो तल है वो है माइंड। अगर व्यक्ति के मन को निकाल दिया जाए
तो मनुष्य क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो हमारे जो मन की आवश्यकता है वो है मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना। तो इसके लिए आप मोटिवेशनल वीडियोस देखें, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, किसी को गुरु बना लें और जो आपका मार्गदर्शन कर सके। दरअसल हमें माइंड को समझना पड़ेगा। हमारा माइंड तो वैसे एक ही है, ब्रेन और माइंड लोग एक समझते हैं। दरअसल ब्रेन एक फिजिकल चीज़ है और जो माइंड है वो हमारा जो है वो ऐसे समझ लीजिए जैसे एनर्जी। तो माइंड हमारा दो तरह का होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड हम जब तक जगते हैं तब तक काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड तो 24 घंटे काम करता रहता है। अब इस वक्त हमारा कौन सा मन काम कर रहा है? जाहिर सी बात है दोनों मन काम कर रहे हैं। जगे हुए हैं तो इसलिए जागरूक मन यानी कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, और सबकॉन्शियस वो तो 24 घंटे करता ही रहता है, तो वो भी काम कर रहा है। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो विचार करता है, सोचता विचारता है, फैसले करता है, निर्णय लेता है और एक्शन लेता है। और हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है, हमारे जो नींद में सपने आते हैं, हमारे जो कल्पनाएं आती हैं, हमें जो घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, ये तमाम जो पावर्स हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काफ़ी मतलब वो शक्तिशाली है। तो 24 घंटे में हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है वो एक बार ज़रूर मिलते हैं। वो जब मिलते हैं जब हम सोने वाले हों, जब हम उन्हीं स्थिति में होते हैं, और दिन भर में 1-2 बार कंडीशन ये बनती है, विशेषकर रात को सोते वक्त और सुबह जगते वक्त। उस वक्त तक अगर हम माइंड को पॉजिटिव सजेशन दें तो हम अपनी लाइफ में काफ़ी चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। मन की खुराक सकारात्मक विचार हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है। बस आपको इतना करना है कि आप अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा महसूस कीजिए और अच्छा बोलिए। ये मन की खुराक है। हमारा जो चौथा जो तल है, जिसे आत्मा कहो, सोल कहो, और आत्मा सोल नहीं कहना चाहते तो आप उसको एनर्जी बोल सकते हो। तो हमारा जो चौथा तल है वो एनर्जी का तल है। इस एनर्जी के तल की दरअसल जो मानव का स्वभाव है वो प्रेममय है, शांतिमय है, और मूल स्वभाव प्रेम और शांति है मनुष्य का। तो ये जो हमारी जो एनर्जी का जो तल है या हमारी आत्मा का तल है, हमारे सोल का तल है, इसका जो भोजन है वो है ध्यान, मेडिटेशन। जब हम ध्यान में होते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने असली अस्तित्व में आ जाते हैं। हम अपने ध्यान की गहराइयों में हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम केवल प्योर एनर्जी होते हैं, प्योर सोल होते हैं। तो आत्मा का जो स्वभाव है या एनर्जी का स्वभाव है वो है प्रेम और शांति। दरअसल आप कोई भी बुरा काम करके, कोई भी गलत काम करके या किसी को दुख पहुंचा के कभी भी न तो प्रेममय रह सकते हो न शांत रह सकते हो। बस यही आत्मा का, यही एनर्जी का मूल स्वभाव है। इसी को स्वयं में जीना बोलते हैं, इसी को खुद में जीना बोलते हैं। ध्यान की गहराइयों द्वारा ही हम अपने आप को जानते हैं। तो जो आत्मा का जो स्वभाव है, जो एनर्जी का जो स्वभाव है वो प्रेम और शांतिमय है। तो बुरी बातों से बचना और किसी को दुख न पहुंचाना और सबसे प्रेम करना, अनकंडीशनल लव करना, ये आत्मा का स्वभाव है। तो इससे ही हम अपने असली तल में जीते हैं, हम सही मायने में मनुष्य कहलाते हैं। तो इसका जो भोजन है, आत्मा का जो भोजन है या जो एनर्जी है उसका जो भोजन है वो है ध्यान। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मनुष्य के अस्तित्व के 4 तलों के बारे में। पहला तल बॉडी की आवश्यकता बताई।
बॉडी की आवश्यकता है और भोजन, नींद और पर्याप्त व्यायाम। पर्याप्त नींद, पर्याप्त भोजन, पर्याप्त व्यायाम। ओके, इसी तरह से मैंने माइंड की ज़रूरत बताई। माइंड का जो भोजन है वो है पॉजिटिव विचार। पॉजिटिव विचार दीजिए, मोटिवेशनल उसको दीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, वीडियो देखिए, किसी को गुरु बनाइए, मार्गदर्शन लीजिए। ये माइंड की खुराक है। तीसरी बात मैंने बताई आपको हार्ट के बारे में। तीसरे तल हार्ट के बारे में। हार्ट की अपनी आवश्यकताएं हैं। हार्ट की आवश्यकता है प्रेम है, दोस्ती है, परिवार का साथ है। इसमें फिजिकल इंटीमेसी भी आती है। इसमें विपरीत जो लिंग है, विपरीत सेक्स है, उसके प्रति आकर्षण भी इसी हार्ट में आता है। हार्ट चाहता है कोई उसे प्यार करे और ये भी चाहता है कि किसी को वो प्यार करे। तो हार्ट की जो आवश्यकता है, हार्ट की आवश्यकता है अनकंडीशनल लव। ओके, तो हार्ट की आवश्यकता ये है। अब बात करते हैं सोल के बारे में। सोल कहो या एनर्जी कहो, इसके बाद इसकी जो आवश्यकता है वो है ध्यान। किसी का बुरा न करना, किसी को दुख न पहुंचाना, ये बस आत्मा की मूल आवश्यकता है। तो ध्यान से हम अपने आप को जानने लगते हैं, हम अपने आप को पहचानने लगते हैं और हमारी यात्रा जो ध्यान के माध्यम से हमारी जो यात्रा है वो मनुष्य से एक बुद्ध बनने की यात्रा हो जाती है। और हर व्यक्ति के अंदर एक बीज है, उसमें संभावनाएं छुपी हुई हैं, उसमें बुद्ध बनने की संभावनाएं छुपी हुई हैं। तो वो अपने अंदर के बुद्धत्व को जब ही जगा सकते हैं जब हम ध्यान करें, जब हम ध्यान की गहराइयों में उतरे हैं। मानव के जो अस्तित्व के 4 तल हैं, इनको हम समझें, इनकी आवश्यकताओं को समझें, इनको पूरा करें। और दोस्तों, अब्राहम मैस्लो एक वैज्ञानिक हुआ था। उसने मनुष्य की 5 आवश्यकताएं बताई थी और वो 5 आवश्यकताएं थी फिजिकल नीड्स, बॉडी की नीड्स आप मान सकते हो। दूसरी जो आवश्यकता बताई थी वो हार्ट की नीड्स, प्रेम की नीड्स मान सकते हो उन्हें। तीसरी जो आवश्यकता बताई थी वो उन्होंने बताई थी सेफ्टी की नीड्स, सुरक्षा। हर व्यक्ति चाहता है कि वो खुद सुरक्षित रहे, उसका परिवार सुरक्षित रहे, उसके बीवी बच्चे सुरक्षित रहें, उसका धन सुरक्षित रहे, उसकी बॉडी सुरक्षित रहे। सुरक्षा की नीड बताई थी। एक अब्राहम मैस्लो ने बताई थी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब है कि हम जब भी हम समाज में निकलें तो लोग हमारा सम्मान करें। मतलब अगर हम समाज से बहिष्कृत कर दिए जाएं तो जाहिर सी बात है कि हमारी सफलता के कोई मायने नहीं होंगे। तो समाज में भी हमारी पूछ हो, मतलब समाज के 4 लोग भी हमें पूछें, मतलब हमारा सम्मान करें। ओके, हमारी बातों को मान्यता दें, हमारी बातों को सहमति दें। ये सामाजिक नीड है। दोस्तों, इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो जीवन का उद्देश्य भी बोल सकते हैं। तो वो जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तमाम तलों की बात हो रही है। तो जीवन का जो उद्देश्य है, आज भी आपको एक बात समझ लेना ज़रूरी है कि हर व्यक्ति है ना, हर व्यक्ति को केवल एक ही दुख है। हर व्यक्ति को केवल एक ही दुख है और वो दुख ये है कि उसके जो अंदर की इच्छाएं हैं वो उनको पूरा नहीं कर पा रहा है। जो वो करना चाहता है उसे वो पूरा नहीं कर पा रहा है। केवल यही दुख है। ये ऐसी कंडीशन है जैसे किसी को कोई प्रेग्नेंट महिला हो, कोई गर्भवती महिला हो और वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हो। ऐसी स्थिति है सारे लोगों की। तो अगर हम अपने अंदर की जो इच्छा है, अपने अंदर की जो हम समाज के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, समाज के लिए हम कुछ करना शुरू कर दें। आज की डेट में भी तमाम स्कूल बनने बाकी हैं, तमाम कॉलेजेस बनने बाकी हैं, तमाम बुक्स लिखी जानी हैं, तमाम अच्छी मूवी आनी बकाया हैं, तमाम ऐसे काम होने ज़रूरी हैं, तमाम ऐसी खोजें होने ज़रूरी हैं जो मानवता के उपकार के लिए ज़रूरी हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमें पैदा करने के लिए भी नर्स की या दाई की ज़रूरत पड़ती है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमारी तमाम आवश्यकताएं, दूसरे लोगों ने हमारी तमाम आवश्यकताएं पूर्ति की हैं।
अब सवाल ये उठता है कि हम इस दुनिया को बेहतरीन बनाने के लिए, जब हम मरेंगे तो हम इस दुनिया को बेहतरीन बनाने के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, इस बात को अगर हम पूरा कर लेते हैं तो यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होगा, यही हमारा पर्पज़ ऑफ लाइफ होगा। इसी को अब्राहम मैस्लो सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की संज्ञा देता है। यही सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम है और इस पर अगर काम हो जाए तो ज़िंदगी सफल बन जाती है। तो हम जितनी जल्दी हम अपनी सारी आवश्यकताओं को समझ लेते हैं और हम अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करते हैं, उतनी जल्दी हमारी ज़िंदगी सार्थक हो जाती है और हम सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। तो आज ही आप विचार कीजिए कि आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो क्या है। क्या आप मरने से पहले क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? कोई अच्छी बुक लिख के जाना चाहते हैं, कोई अच्छी मूवी बना के जाना चाहते हैं, कोई अच्छी बिल्डिंग बना के जाना चाहते हैं, कोई कॉलेज खोल के जाना चाहते हैं, कोई अच्छा अस्पताल खोल के जाना चाहते हैं। माँ इंसानियत की भलाई के लिए कौन सा बेहतरीन काम आप करके जाना चाहते हैं, इस बात का आप डिसाइड कीजिए। यही ज़िंदगी का मकसद है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं है तो वो आदमी स्वस्थ नहीं है। उन्होंने WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने शरीर की, अपने मन की, अपने हार्ट की और अपने सोल की आवश्यकताओं को समझिए और उनका पोषण कीजिए और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़िए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना मानव के 4 अस्तित्वों के बारे में और उसकी 5 ज़रूरतों के बारे में। वो 4 अस्तित्व थे: बॉडी, माइंड, हार्ट और सोल। और वो 5 हमारी जो ज़रूरतें थी वो थी फिजिकल नीड्स, वो सेफ्टी की नीड्स, सोशल नीड्स और हार्ट की नीड्स और सेल्फ रियलाइजेशन यानी ज़िंदगी का मकसद। तो दोस्तों, इन ज़रूरतों को समझ लीजिए कि हमारी बॉडी की ज़रूरत क्या है, समझ लीजिए कि हमारे माइंड की ज़रूरत क्या है, समझ लीजिए कि हमारे जो हार्ट है उसकी ज़रूरत क्या है, समझ लीजिए कि हमारा जो सोल है या एनर्जी का, सोल नहीं कहना चाहते मत कहिए, एनर्जी कहिए, बात तो एक ही है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो अगर हमें जैसे एक बीज के अंदर एक संभावना होती है एक पूरा वृक्ष बनने की, हमारे अंदर संभावना छुपी हुई है एक मनुष्य से समबुद्ध बनने की, एक महान व्यक्ति बनने की। और तमाम महान व्यक्ति मरने के बाद भी अमर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानवता की भलाई के लिए काम किया। तो आप मरने के बाद क्या छोड़ के जाना चाहते हैं, इस बात को तय कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।